अब जैसे ही अमन यहाँ से चला जाता है ना, तो यहाँ पर दो बंदे चलते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इस लड़के के पास तो फायर शक्तियां हैं। ऐसा लगता है कि जो झा फैमिली है ना, उससे बहुत ही अच्छा एल्परेशन निकलने वाला है। इतने में हमें यहीं पर जो कुछ समय पहले हमारे अमन को डांट रहा था ना, उस बंदे को बताया जाता है। इस बंदे के पीछे एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है जो कि अमन को देखने लगता है। अब जो डांटने वाला बंदा इस बंदे को दिखता है ना, तो सबसे पहले इसे ग्रीट करता है और फिर कहने लगता है कि मास्टर, आपने उस बंदे को देखा, उसके पास प्योर फायर शक्तियां हैं और वो फायर शक्तियों की प्रैक्टिस कर सकता है। क्या हमें इसे गोद मतलब कि अपने पास रख लेना चाहिए क्या? अब ये हट्टा कट्टा बंदा चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। इसके अलावा हम उसे एल्पिनिक भी नहीं सिखाएंगे और पूरे शहर में जितने भी बड़े बड़े एल्पिनिस्ट हैं उन्हें खबर भिजवा दो कि कोई भी बंदा इसे गोलियां बनाना नहीं सिखाएगा। अब भाई साहब, एक बंदा जब हट्टे कट्टे बंदे की बात सुनता है ना, तो यहाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है मास्टर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अमन के घर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो अमन था ना, जो पेड़ लाया हुआ था ना, पेड़ों के बीज लाया हुआ था ना, जड़ी बूटियों के बीज लाया हुआ था ना, वो अमन ने उगा चुके हैं। और सायरा की एक टेक्निक की बदौलत ये पेड़ 3 दिन में ही बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। इतने में सायरा चलती है तो अपने मुंह से एक गोली निकालती है और इन पेड़ों में डाल देती है, जिस वजह से ये पेड़ है ना, जड़ी बूटियों वाले, ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब अमन इन पेड़ों को ऐसा उगते हुए देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि वो ड्रैगन स्पिल टेक्निक तो वास्तव में बहुत ही सही है। इन पेड़ों को उगाने के लिए हमें 3 साल तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन उसने तो मात्र 3 दिन में ही इन पेड़ों को तैयार कर दिए। ऐसा लगता है कि मुझे भी ये वाली टेक्निक सीखनी पड़ेगी। अब जैसे ही अमन एक कहता है ना, तो सायरा चलती है, अमन से कहने लगती है कि मेरे पास एक और सरल तरीका है, और हाँ, हेडफोनों को लगा लो। मेरे पास एक और सरल तरीका है जिसकी सहायता से तुम ये ड्रैगन स्पिरिट टेक्निक है ना, इसे और भी तेजी से सीख सकते हो। अमन चलता है तो पूछने लगता है कि क्या तरीका है। सायरा चलती है तो बताने लगती है, इस टेक्निक को मैं और भी तेजी से तुम्हें सिखा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे जो होंठ है ना, अपने होंठों को तुम्हारे होंठों से मिलाना होगा, तभी ये टेक्निक तुम और भी तेजी से सीख सकते हो। अब भाई साहब, जब हमारा अमन सायरा की ऐसी बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। सायरा चलती है तो अमन को समझाने लगती है कि चल, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम इतना बुखार क्यों आ रहा है। अमन चलता है तो सायरा से कहने लगता है कि आप मजाक कर रहे हो ना। सायरा चलती है तो समझ जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अमन के कमरे का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सायरा और सुनीति खाना खा रहे होते हैं और अमन था वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ होता है। अब इतने में अमन चलता है तो सायरा और सुनीति से कहने लगता है कि आपने जो भी जड़ी बूटियां बनवाई थी ना, वो मैं ले आया हूँ। अब समय आ गया है कि आप मुझे एल्पिनिक सिखाएं, मतलब कि गोलियां बनाना सिखाएं। अब जैसे ही सारे बारी बात सुनती है ना, तो वो खाना खाते हुए कहने लगती है कि सबसे पहले हमें अगर किसी भी गोली को बनाना है ना, तो सबसे पहले अपना पेट भर लेना चाहिए। अमन चलता है तो सीरियस होकर सायरा से पूछने लगता है कि क्या आप सच कह रहे हो, किसी भी गोली को बनाने से पहले सबसे पहले पेट पूजा की जाती है। अब जब सायरा अमन की बात सुनती है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देती है कि बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुम्हारा टैलेंट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि तुम कितने दिनों में गोलियां बनाना सीख पाओगे, और मैं बिल्कुल भी भूखी रहना नहीं चाहती, इसलिए सबसे पहले मैं पेट पूजा कर रही हूँ। इतने में सुनीति चलती है तो वो भी सायरा की बातों में आकर हाँ में सिर हिला देती है कि हाँ, सायरा एकदम सही कह रही है। अमन चलता है तो दोनों लड़कियों की ओर घूर घूर कर देखने लगता है कि ये आखिरकार मुझे क्या समझ रही है, क्या ये दोनों खा खा कर मुझे यहीं पर कंकाल बना देंगे। अब अमन चलता है तो दोनों लड़कियों से ध्यान हटा लेता है और जो वो फर्नेस पकड़ा हुआ था ना, उसे देखने लगता है और यहाँ पर मन में कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं गोलियां बनाना सीख कर ही रहूंगा। अब अमन यहाँ पर सोच ही रहा होता है, तभी वो एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। अब जैसे अमन इस स्पेस में आता है ना, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी फायर चिड़िया दिखाई देती है। अब जब वो अमन इस चिड़िया को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि चिड़िया उस पर ही अटैक करने के लिए आ रही है। इतने में यहाँ पर हमें सायरा को बताया जाता है, जो कि इसी स्पेस में आ जाती है। अब जैसे ही सायरा इस स्पेस में आती है ना, तो वो अमन की तारीफ करने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक ही बार में जो गोलियां बनाने की सीखने की कला है ना, उसके स्पेस में आ जाओगे। खैर, जो भी हो, तुम्हें जो स्पेस दिख रहा है ना, ये मेरे मास्टर ने बनाया था। और मैं तुम्हें बता दूं जानकारी के लिए, ये स्पेस है ना, यहाँ पर तुम्हारी जो पावर है ना, यहाँ से 10 गुना ज्यादा पावर तुम्हारी बाहर रहेगी। और तुम्हारा पहला टेस्ट है, सामने जो फायर चिड़िया दिख रही है ना, इसे तुम हराओ। अगर तुम इसे हरा देते हो तो समझ जाओ कि तुम गोलियां बनाना सीख सकते हो। अब भाई साहब, सायरा ये कहती है तो ज्यादा बकवास नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। अमन चलता है तो सायरा को यहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। अब अमन चलता है तो दोबारा से चिड़िया पर ध्यान ही देने वाला होता है, तभी वो देखता है कि इस चिड़िया ने तो उस पर अटैक भी कर दिया है। अमन चलता है तो चिड़िया से कहने लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं था, तुम मुझ पर अटैक कैसे कर सकती हो। लेकिन चिड़िया कुछ भी नहीं कहती और इस चिड़िया का जो फायर क्रिस्टल था ना, वो सीधा अमन में जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से अमन पीछे फेंकते हुए चला जाता है। लेकिन अब अमन चलता है तो वो भी जोर से चिल्लाकर कह देता है कि मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। अमन चलता है तो एक फायर क्रिस्टल बनाने लगता है, लेकिन इससे पहले उसका यहाँ पर पूरी तरह से फायर क्रिस्टल तैयार हो पाता है, इससे पहले जो चिड़िया है ना, वो एक बार और
अमन के ऊपर अपनी फायर क्रिस्टल से हमला कर देती है, जिस वजह से अमन चलता है तो दोबारा से पीछे फेंकते हुए चला जाता है। अब अमन चलता है तो दोबारा से फायर क्रिस्टल बनाने लगता है, लेकिन इतने में जो चिड़िया चलती है तो 3 भागों में विभाजित हो जाती है और अलग अलग भागने लगती है। अब जब अमन इस चिड़िया को 3 भागों में विभाजित होते हुए दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि अब आकर वो करे क्या। लेकिन इतने में ये तीनों की तीनों चिड़िया चलती हैं तो एक एक अटैक बनाती हैं और अमन के ऊपर कर देती हैं, जिस वजह से अमन चलता है तो दोबारा से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। अब अमन यहाँ पर सोचने लगता है कि भला वो इस चिड़ियों को कैसे हरा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये चिड़िया है ना, इनकी लगातार पावर बढ़ती जा रही है और अगर उसने जल्द से जल्द इन चिड़ियाओं को नहीं हराया तो शायद वो इन्हें कभी हरा ही नहीं पाएगा। अमन चलता है तो जो तीनों चिड़िया है ना उनमें से सबसे कमजोर चिड़िया को टारगेट बनाता है। अब अमन चलता है तो एक कमजोर चिड़िया के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले वो उस कमजोर चिड़िया को पकड़ पाता उससे पहले वो चिड़िया चलती है तो अमन के एकदम पीछे आकर अमन पर एक और अटैक कर देती है, जिस वजह से अमन पीछे फेंकते हुए चला जाता है। अब अमन यहाँ पर समझ जाता है कि जो कमजोर चिड़िया भी है ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे भी हराना इतना आसान नहीं है। अमन चलता है तो यहाँ पर कुछ सोचने लगता है, इतने में वो चिड़ियाओं को दिखता है। तीनों की तीनों चिड़िया चलती हैं तो आपस में घूमने लगती हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगती हैं। अमन समझ जाता है कि शायद कोई फॉर्मेशन बनाने लगती हैं, मतलब कि कोई फॉर्मेशन बना रही हैं। इतने में ये चिड़िया चलती हैं तो एक आग का भूमंडल ले आती है। अब जैसे ये आग का भूमंडल बनता है ना तो अमन इसके बीच में फंस जाता है, जिस वजह से अमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और एक आध बार तो ब्लड की उल्टियां भी कर देता है। अब अमन समझ जाता है कि शायद उसने इन तीनों चिड़ियाओं को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसलिए शायद वो यहाँ पर हार रहा है। अब भाई साहब अमन की यह सोचती सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, मतलब कि दूसरे दिन बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो हमारे अमन के फादर और सामने विनोद था ना उसके फादर ठाड़े हुए होते हैं और यहाँ पर ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। विनोद के फादर चलते हैं तो अमन के फादर से कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो गोलियां बनाने में भविष्य में कामयाब हो सकता है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो पिल हॉल है ना वहाँ के मास्टर ने पूरी की पूरी सिटी को मना कर दिया है कि तुम्हारे बेटे को कोई भी गोली बनाना ना सिखाए, जिस वजह से तुम्हारा बेटा कभी गोली बना ही नहीं सकता है। इसके अलावा उसका जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए फिलहाल के लिए तुम यह फैमिली की लीडर सीट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। अब जैसे ही विनोद के फादर एक कहते हैं ना तो अमन के फादर गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा इतना कमजोर है कि तुम्हारे बेटे को भी नहीं हरा सकता, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर इस सिटी में कोई उसे गोलियां बनाना नहीं सिखाएगा तो वो खुद पर विश्वास करके गोलियां बनाना नहीं सीख सकता। अब भाई साहब इन दोनों के बीच आपस में यहाँ पर ऐसी बात चली रही होती है, तभी यहाँ पर हमारा अमन आ जाता है। अब जैसे अमन यहाँ पर आता है ना तो वो विनोद के फादर से कहने लगता है कि चाचा जी ऐसा लगता है कि आप मेरे फादर से शायद जलते हो, आपको क्या लगता है कि अगर कोई मुझे गोलियां बनाना नहीं सिखाएगा तो मैं गोलियां बनाना नहीं सीख सकता, ऐसा लगता है कि आपने मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ लिया है। अब जब विनोद के फादर अमन की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में अपना होश नहीं खोते बल्कि यहाँ पर चालाकी कर अमन के फादर से कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर एक गोली को रिफाइन कर देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर गोली को रिफाइन नहीं कर पाते हो ना तो तुम्हारे जो फादर है ना वो झा फैमिली के लिए जो भी कंपटीशन की सीट पर कंपटीशन होने वाला है ना उस पर मतलब कि उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जैसे ही अमन ये सुनता है ना तो हैरान हो जाता है, लेकिन अमन के फादर चलते हैं तो विनोद के फादर की बात मान लेते हैं कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब जैसे ही अमन के फादर कहते हैं ना तो विनोद के फादर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अमन के फादर की शर्त सुनने लगते हैं कि क्या शर्त है। अब शर्त के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का टारगेट पूरा करवाओ जल्दी, ज्यादा नहीं 200 लाइक और 50 कमेंट, ठीक है, 50 नहीं 70 कमेंट, ठीक है, तो जल्दी से करवाओ, अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।